आदाब, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर। चाहते हुए भी क्यों नहीं मिल पाई कच्चे कर्मियों को जॉब सिक्योरिटी, क्या मिल पाएगी, जाने पूरी खबर। तो पूरी अपडेट जानने के लिए गाइस प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और गाइस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो जान लेते हैं आज की जो बड़ी खबर आई है। तो गाइस यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को चाहते हुए भी नहीं मिल पाई जॉब सिक्योरिटी। तो गाइज इसमें इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि प्रदेश सरकार का देरी से जागना, यानी कि प्रदेश सरकार का देरी से फैसला लेना। क्योंकि जब 6 जून 2024 को लोकसभा चुनाव परिणाम में भाजपा का जो रिजल्ट है वो 50% रह गया था, तो सरकार को उसी दिन से गाइज यहाँ पे तत्काल फैसला करना चाहिए था। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चूँकि नए थे तो उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं था कि फैसला करना अलग बात है और उसे लागू करना अलग बात है। तो जिसके कारण जॉब सिक्योरिटी एक्ट बनाने में ही मतलब 2.5 महीने का जो टाइम है वो लग गया। और मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बावजूद भी यहाँ पे 7 दिन बाद 14 अगस्त 2024 को ये कानून अधिसूचित हुआ। और अगले दिन 15 अगस्त को छुट्टी थी और 16 अगस्त को यहाँ पे चुनाव की घोषणा होने से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, जिसके कारण जो ये एक्ट है वो लागू नहीं हो पाया। और यहाँ पे तो गाइस आप सभी जानते हो कि जब 2014 में लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने जून 2014 में रेगुलाइजेशन पॉलिसी जारी कर दी थी और संबंधित विभागों ने उन्हें लागू कर कर्मचारियों को नियमित भी कर दिया था। परंतु ये अलग बात थी कि कुछ विभागों के डीठ अफसरों ने ये पत्र जारी करने में जानबूझकर देरी कर दी थी और चुनाव आचार संहिता जब वो लागू हो गई थी, जिससे वे रेगुलर नहीं हो पाए। और आज तक भी ये कर्मचारी हैं जब वो रेगुलर नहीं हो पाए, क्योंकि इस पॉलिसीज़ को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी और जिन्हें बाद में रद्द भी कर दिया था। और आप सभी जानते हो कि अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और उस समय तो गाइज यहाँ पे 3 महीने का समय था मतलब चुनाव आचार संहिता लगने में, तब भी मतलब कुछ अफसरों ने उन्हें उस पॉलिसी को पूरी तरह से लागू नहीं किया था। और अब तो गाइज यहाँ पे सरकार ने खुद ही गाइज यहाँ पे 2.5 महीने बाद, यानी कि चुनाव आने के बाद 2.5 महीने बाद जॉब सिक्योरिटी एक्ट अधिसूचित किया और 2 दिन बाद ही मतलब यहाँ पे चुनाव आचार संहिता जो वो लागू हो गई। तो इसलिए एक भी स्थायी कर्मचारियों की जॉब सिक्योर नहीं हो पाई और अब इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी। और चुनाव आयोग है वह सामान्य तौर से इस प्रकार की अनुमति नहीं देता है। अगर गाइस यहाँ पे अनुमति मिल भी गई तो जो संबंधित विभागों के अधिकारी हैं वो इस एक्ट को लागू नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो उदाहरण है वो 2014 की पॉलिसीज़ है। और गाइस यहाँ पे सरकार ने यह एक्ट तो लागू नहीं किया, बल्कि मंत्रिमंडल से एक्सटेंशन लेक्चरर को जॉब सिक्योरिटी देने का एक्ट है वो मंजूर करा लिया, उसे भी अब चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। और गाइज इस सरकार की इस देरी से किए गए फैसले का कोई भी लाभ किसी भी अस्थायी कर्मचारी को मिलना लगभग असंभव है, क्योंकि चुनाव के दिनों में जो अफसरशाही है वो भी अपने तरीके से काम करती है और इस चुनावी माहौल में अधिकारी हैं जो वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो वहीं पर गाइज यहाँ पे गलियारे में ये भी चर्चा है कि सरकार ने चुनाव घोषणा के बाद मंत्रिमंडल से NHM सोसाइटी और अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं में लगे कर्मचारियों के बारे में भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी गठित करने का फैसला भी सिर्फ एक लॉलीपॉप ही साबित होगा, क्योंकि 4 अक्टूबर 2024 तक मुख्य सचिव वाली यह कमेटी अपनी रिपोर्ट है जो वो तैयार कर पाएगी। और आप सभी को पता है कि 4 अक्टूबर तक तो जो चुनावी परिणाम है वो ही मतलब घोषित होंगे। तो इस पर भी गाइज यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है कि क्या होगा इसका। और अगर सरकार को वास्तव में इन अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देनी थी तो जून जुलाई 2024 में ये अध्यादेश लाते। और वैसे भी इन अध्यादेशों की जो अवधि है वो 6 महीने होती है। अगर भाजपा सरकार गाइज यहाँ पर रिपीट कर गई, अगर भाजपा सरकार यानी कि दोबारा से सत्ता में आ जाती है तो ये एक्ट है जो वो लागू हो सकते हैं। अगर सरकार बाई चांस रिपीट नहीं हुई तो गाइज यहाँ पे दूसरे दल की सरकार बनी तो इन कानूनों पर उसे विचार करना पड़ेगा। तो वो दूसरी सरकार देखेगी कि इनका विधेयक है जो विधानसभा में लाना है या फिर नहीं लाना है। तो कुल मिलाकर के गाइज यहाँ पे जो अस्थायी कर्मचारियों को चाहते हुए भी जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली, इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि प्रदेश सरकार ने यहाँ पे देरी से फैसला लिया, जिसके कारण एक भी अस्थायी कर्मचारियों को इसका जो लाभ है वो नहीं मिला है।
तो अगर गाइज अब इसका लाभ मिलेगा तो वो ये है कि अगर भाजपा सरकार गाइज यहाँ पे दोबारा से आ जाती है तो ये एक्ट लागू हो सकते हैं। अगर दूसरी सरकार आती है तो फिर वो इस विधेयक को विधानसभा में लाएगी या फिर नहीं लाएगी, ये अलग होगा। तो बाकी जो भी इससे जुड़ी अपडेट आएगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।